हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेटा विद मोइन। क्या आपको पता है पांडास के सिर्फ एक लाइन से ईयर, मंथ और डे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है? चलिए देखते हैं। सिंपली सबसे पहले मैं अपना जुपिटर नोटबुक ओपन कर रहा हूँ और जुपिटर नोटबुक के अंदर जो है मैंने पांडास को इंपोर्ट किया है, जो पाइथन की लाइब्रेरी है। फिर अपना जो डेटा सेट है उसको रीड किया है। फिर मुझे बस दो ही कॉलम्स की नीड थी, वीडियो आईडी और टाइम स्टैम्प की। इसमें वीडियो आईडी में मेरा वीडियो की आईडीज है और टाइम स्टैम्प है कि किस डेट में मेरी वीडियो अपलोड हुई है, उसका डेटा है। साथ ही मैंने हेड किया है और फिर मैंने डेट टाइम के अंदर जो मेरा टेबल था, उसे मैंने जो कॉलम था उसे मैंने कन्वर्ट कर लिया है। सिंपली जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे वो ये हैं। एक्सट्रैक्ट करना है मैं ईयर को डेट टाइम के कॉलम से, मंथ को एक्सट्रैक्ट करना है, डे को, आवर को, मिनट को। तो इसी इन्हीं कॉलम को हमें जो क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। सिंपली मैं पहला क्वेश्चन अपना सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है। सिंपली यहाँ पर मैं एक नया कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि मैं ईयर को एक्सट्रैक्ट करना है इसमें से। हाँ, डेट टाइम स्टैम्प कॉलम में से ईयर को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। सिंपली मैंने यहाँ पर एक कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ मैं ईयर नेम से। यहाँ पे टाइम टाइम स्टैम्प का यहाँ पे मैं कॉलम सिलेक्ट करूंगा। ठीक। कॉलम मैंने सिलेक्ट किया। इस पर मैं पांडाज मेरे को एक dt डे फंक्शन के लिए एक dt फंक्शन देता है, उसका मैंने यूज किया और यहाँ पर मैंने सिंपली ईयर लिख दिया। ठीक है। और यहाँ पर मैं df को कॉल करूंगा हेड के साथ, यानी मेरी। ठीक है। और कंट्रोल इंटर करूंगा तो मेरा ईयर एक्सट्रैक्ट होकर मेरे पास आ चुका है। ठीक है। सिंपली आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होकर मेरे पास आ चुका है। अब हम अपना जो है सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। अब हमें मंथ को एक्सट्रैक्ट करना है। सिंपली जो है हमारा किस तरीके से आया है आप समझ पा रहे होंगे। यार हमारा एक्सट्रैक्ट होकर आ चुका है डेट के अंदर, देख पा रहे होंगे आप 2024 है, 2024 आ गया, 2025। तो यहाँ पे 2025 यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होकर आ चुका है। तो इसी तरीके से आप यार एक्सट्रैक्ट करेंगे थ्रू पांडास। सिंपली हम अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे। अब हमें मंथ को एक्सट्रैक्ट करना है इस टाइम स्टैम्प कॉलम के अंदर से। यहाँ पे मैं मंथ लिखूंगा, मंथ डीएफ टाइम स्टैम्प। स्टैम्प कॉलम को मैंने सिलेक्ट किया, dt लिखा, डॉट मंथ लिख दिया। सिंपल, इतना इजी है बस। और df डॉट हेड करूंगा मैं अगेन से। मंथ्स यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होकर मेरे पास आ चुके हैं। ठीक है। सिंपली आप देख पा रहे होंगे कि इसमें से मंथ एक्सट्रैक्ट हो चुका है क्योंकि यहाँ पे 9 मंथ था तो 9 आ गया, 8 मंथ था तो 8 मंथ आ गया, 3 मंथ था तो 3 मंथ आ गया, 5 मंथ आ गया, 9 मंथ आ गया। ठीक है। तो सिंपली भी यहाँ पर हम एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं मंथ। इसी तरीके से आप जो एक्सट्रैक्ट करेंगे थ्रू पांडास मंथ को। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमें डे निकालने हैं। ठीक है। डे एक्सट्रैक्ट करना है यहाँ पर कि कौन सी तारीख है मतलब। ठीक है, 1 2 3 4। जैसे कि यहाँ पे लास्ट में 9 के बाद यहाँ पे 14 लिखा है या वो लिखा, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पर हम डे लिखेंगे, डेज। ठीक है। कॉलम हम नया क्रिएट कर रहे हैं, टाइम्स में टाइम स्टैम्प को हमने यहाँ पे लिया। ठीक है। होल dt करा, डे कर दिया। सिंपल df डॉट हेड करेंगे, इंटर करेंगे तो यहाँ पर डेज आ चुके हैं। ठीक है। 14 तारीख है, 9 तारीख है, 4 तारीख है, 4 तारीख है, 22 तारीख है। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है डेज एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं क्योंकि ये काफी क्वेश्चन हमारे जो है इंटरव्यूज में पूछे जाता है डेटा एनालिस्ट के। तो इन कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं आप यहाँ से सीख सकते हैं, काफी इजी होते हैं। ठीक है। हावर कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे डीएफ, यहाँ पर आवर लिख देता हूँ, आवर्स। ठीक है। सिंपली मैं यहाँ पे अपने कॉलम सिलेक्ट करूंगा, टाइम्स स्टैम्प, टाइम स्टैम्प। ठीक है। डबल एस आ गया, सिंगल एस। dt लिखूंगा, डॉट
यहाँ पे आवर्स लिख आवर, डीएफ डॉट ऐड करूँगा तो अपना आवर्स भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे 5 बज रहे थे तो 5 बजे आ गए, 12 बज रहे थे तो यहाँ पे 12 बज गए, 2 बज रहे थे तो यहाँ पे 2 बज गए। ठीक है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आवर्स एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। इसी तरीके से आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, काफ़ी सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे मिनट एक्सट्रैक्ट करना है, डी एफ डॉट मिनट्स नाम से एक मैं कॉलम यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक कॉलम यहाँ पे क्रिएट हो रहा है डी एफ डॉट, यहाँ पे हमें सिंपली वही लिखना है, टाइम। ठीक है, डॉट डी टी किया, यहाँ पे मिनट लिख दिया, डी एफ डॉट ऐड करेंगे, कंट्रोल इंटर करेंगे तो मिनट्स आ गए हमारे यहाँ पे 8 मिनट है तो 8 मिनट आ गया, 23 मिनट है 23 मिनट आ गया, 39 मिनट है 39 मिनट आ गया। यहाँ पे कितना इजीली हम जो है डेट को एक्सट्रैक्ट कर पाए इस टाइम स्टैम्प डेटा में से, टाइम स्टैम्प कॉलम के अंदर से इजीली। इसी तरीके से हमें वो करना होता है। ठीक है, सिंपली हम जो है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब सेकंड को एक्सट्रैक्ट करेंगे इसमें से। ठीक, सिंपली यही करेंगे, हम सेकंड नाम से कॉलम क्रिएट करेंगे, सेकंड। ठीक है, यहाँ पे हमने कॉलम क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे एक सिलेक्ट करेंगे टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प। ठीक है, डी टी को बोल के यहाँ पे सेकंड लिखेंगे, एफ करेंगे डॉट ऐड, कंट्रोल इंटर। यहाँ पे सेकंड भी हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने ईयर लिया, फिर मंथ लिया, फिर डे लिया, फिर आवर, फिर मिनट, फिर सेकंड। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सेकंड, 2 सेकंड, 26 सेकंड, 48 सेकंड, 26 सेकंड, 31 सेकंड। तो इस तरीके से ये जो है सेकंड भी हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारे वीडियोस को लाइक नहीं किया तो अभी हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल, आगे भी इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, एक्सट्रैक्ट द मंथ नेम फ्रॉम द डेट टाइम कॉलम। यानी जो पहले हमने जो मंथ को लिया था उसमें हमने बस 9 लिखा था, मतलब नंबर न्यूमेरिकल आया था, बट हमें चाहिए ये मंथ जो है आ, उसमें करेक्टर में लिखा जाए, तो यहाँ पे सितंबर लिखा है इस तरीके से। तो उसको कैसे लिखेंगे हम, ठीक है, वो हम देखते हैं। डीएफ, यहाँ पे एक कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ मैं मंथ नेम के नाम से, मंथ नेम। ठीक है, मैंने ये क्रिएट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने टाइम स्टैम्प को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, जो हमारा डेट टाइम कॉलम है। फिर यहाँ पे मंथ नेम के नाम पर एक फंक्शन है, उसको मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। ठीक है, डी एफ डॉट यहाँ पे हेड। ठीक है, यहाँ पे मंथ नेम सिंपली जो है आ चुका है हमारे पास, सितंबर, अगस्त, मार्च, मई, सितंबर। ठीक है, तो इजीली जो है मंथ नेम भी हमारा एक्सट्रैक्ट हो चुका है। इसी तरीके से हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डे नेम अब हमें यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है। डे नेम अब यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक, यानी कि जैसे कि सितंबर, अगस्त, मार्च लिखा है, इसी तरीके से डे नेम लिखा है, यानी मंडे, सैटरडे, फ्राइडे, इस तरीके से जो डे नेम होते हैं वो यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे डे नेम के नाम से मैं एक कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ, डे, डे नेम। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। सिंपली फिर हमें यहाँ पे अपना टाइम स्टैम्प लिखना होता है, यहाँ पे फिर डी टी करा हमने। सिंपली फिर यहाँ पर डे नाम, नेम के नाम पर एक कॉलम से उसको मेरे को सिलेक्ट करना है। ठीक है, डी एफ डॉट हेड करूंगा मैं सिंपली,
यहाँ पे डे नेम्स हमारे एक्सट्रैक्ट होकर आ चुके हैं, सैटरडे सैटरडे, मंडे संडे संडे, इस तरीके से एक्सट्रैक्ट होकर हमारे पास आ चुके। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा जो फर्स्ट डेट हमारा माना जाता है वो मंडे माना जाएगा और लास्ट डेट हमारे से सैटरडे माना जाएगा, ठीक है। तो उसी बेसिस पे वहाँ पे निकल के आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना करते हैं, क्वार्टर को एक्सट्रैक्ट करना है हमें, ठीक है। क्वार्टर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, डी एफ क्वार्टर नाम से एक यहाँ पर मैं कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ, क्वार्टर, ठीक है। क्वार्टर यहाँ पे मैंने एक्सट्रैक्ट कर ले लिया, डी एफ लिया मैंने यहाँ पर, टाइम, ठीक है। डी टी लिया, डी टी लिया, डॉट किया, ठीक है। और सिंपली जो है मेरे को यहाँ पर जो है क्वार्टर यहाँ पर लिखना होगा, क्वार्टर लिखा, डी एफ डॉट हेड किया, कंट्रोल इंटर किया, क्वार्टर हमारे पास एक्सट्रैक्ट होकर आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर देख रहे 3 मंथ आ गया, थ्री पहला तीसरा क्वार्टर, पहला क्वार्टर दूसरा क्वार्टर तीसरा क्वार्टर, इजीली इस तरीके से आ चुके हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा, एक्सट्रैक्ट विद वीक नंबर। वीक नंबर अब हमें एक्सट्रैक्ट करने हैं, ठीक, यानी पहला वीक है दूसरा वीक है, इस तरीके से हमें काउंट करना है, ठीक। तो डी एफ वीक नाम से यहाँ पर एक मैं कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ, टाइम डॉट डॉट टी, ठीक है। वीक डे के नाम पे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, टी एफ करता हूँ, वीक्स हमारे आ चुके हैं, तो ठीक है। सिंपली यहाँ पर वीक्स आपको शो हो रहे होंगे, 5वां वीक, 0 वीक, 0 वीक हमारा जो माना जाएगा पहला वीक माना जाएगा, ठीक है। 6वां वीक, ठीक है। तो इस तरीके से वीक भी हमारे जो शो हो चुके हैं, एक बार मैं कंप्लीटली आपको डेटा एक बार शो करा देता हूँ, प्रिंट डी एफ, तो इस तरीके से हमारा जो डेटा है वो एक्सट्रैक्ट होकर आ चुका है, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा होगा तो इसके बाद क्या नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, दिखा सकता मंथ डे क्वार्टर, मतलब बहुत डेटा है इसमें, मतलब 999 देख रहा हूँ, मतलब 10 लाख के समथिंग डेटा है इस वाली फाइल के अंदर, ठीक है। डी एफ ऐड ही कर लेते हैं भाई, डी एफ ऐड ही कर लो, सही फायदा है, डी एफ डॉट ऐड, ठीक है। सिंपली जो है यहाँ पर हमारा डेटा आ चुका है, जिसमें हमने ईयर मंथ डे आवर मिनट सेकंड मंथ नेम डे नेम क्वार्टर वीक एक्सट्रैक्ट किया। और अगर आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर इन फ्यूचर चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू में भी पांडास क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं, तो आप इन वीडियोस को अगेन से एक बार वॉच कर सकते हैं, और कोई भी इशू लगे आपको वीडियोस के अंदर आप हमें जो है कमेंट कर दीजिए, हम उसको जो है उस पर वर्क करेंगे। और कोई भी आपको मेरे को ऐसे लगे कि मैंने गलत इन्फॉर्मेशन को आप कमेंट में बता सकते हैं, उसमें अगले वीडियोज में जो है उसको कवर किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।